मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह दिसंबर का महीना कैसे रहेगा, ग्रहों का स्थिति आप सभी के सामने है और आप सभी का ध्यान भी यहाँ होना चाहिए। यदि आपका ध्यान यहाँ है तो आपको सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। यदि आपका ध्यान यहाँ नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा। ग्रहों का स्थिति है, जो मकर राशि के जातक हैं, ग्रह गोचर के अनुसार से इनके प्रथम भाव में शुक्र विराजमान है, द्वितीय भाव में शनि है, तृतीय भाव में राहु है, पंचम भाव में गुरु हैं, सप्तम भाव में मंगल हैं, नवम भाव में केतु हैं और एकादश भाव में सूर्य और बुध विराजमान है। यह ग्रहों का स्थिति है। अब यह ग्रह जो हैं क्या फल देने में सक्षम होते हैं जो मकर राशि के जातक हैं उनके लिए दिसंबर के महीना में, तो इसी पर हम प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले इनका स्वास्थ्य कैसे रहेगा, इस पर प्रकाश डालें कि स्वास्थ्य का क्या स्थिति रहने वाला है जो मकर राशि के जातक हैं उनके लिए। तो आपके यहाँ के जो राशि बनते हैं, यानी प्रथम भाव से आपको कई बार बता भी चुके हैं, या जो लोग हमारा वीडियो पहले से देखते हैं उनको कुछ बताना नहीं है, जो लोग नए हैं उनके लिए बताते हैं कि प्रथम भाव से ही स्वास्थ्य का, यूनिटी का क्या प्रभाव रहेगा, इसका हम विचार करते हैं, इस पर प्रकाश डालते हैं। तो आपके प्रथम भाव के जो राशि बनते हैं, इस राशि के जो मालिक बनते हैं वही स्वास्थ्य के कारक होते हैं। तो यहाँ के जो राशि बन रहे हैं वो शनि हैं और शनि आपके द्वितीय भाव में विराजमान है, यानी अपने राशि के होकर के बैठे हैं, अच्छे स्थिति में है, तो स्वास्थ्य को लेकर के कोई परेशानी आपको नहीं है। शुक्र यहाँ पे विराजमान है और प्रथम भाव में है, केंद्र में है। शुक्र की स्थिति भी बहुत अच्छी है। तो बुध आपके एकादश भाव में, ये भी अच्छे हैं। तो शनि, शुक्र और बुध तीनों ग्रह की स्थिति अच्छी है, इसलिए स्वास्थ्य आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यदि स्वास्थ्य आपका ठीक है तो बाकी सब कुछ ठीक है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना जो है मकर राशि के जातक के लिए दिसंबर का महीना बहुत ही अच्छा जाएगा। जो आप पहले से परेशान थे वह आपको अब राहत मिलेगा। इस महीना में स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, किसी भी विशेष प्रकार का दिक्कत आपको होने नहीं जा रहा है। इसके बाद जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं, जो लोग अध्ययन कर रहे हैं, प्रेम संबंध में जो लोग बंधे हुए हैं, या संतान की व्यवस्था, इस पंचम भाव से विचार किया जाता है। और इस पंचम भाव में देखिए आपके गुरु हैं और यहाँ के जो राशि आपके शुक्र बनते हैं वो आपके प्रथम भाव में हैं, केंद्र में हैं। तो पढ़ाई का स्थिति आपका अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। गुरु यहाँ पे शत्रु की राशि होकर के विराजमान है, तो ऐसा आपके मन में हो सकता है कि थोड़ा सा अहंकार बने कि पढ़ने में हम ही तेज हैं या सबसे अच्छा हम करेंगे। इस प्रकार के, चूँकि शत्रु की राशि होकर के विराजमान है, तो इस प्रकार का स्थिति हो सकता है। इसलिए आपको घमंड नहीं करना है और मैं ही हूँ ऐसा विचार भी आपको नहीं बनाना है, अन्यथा थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है। इसके बाद यहाँ से प्रेम संबंध का विचार करते हैं। यहाँ के कारक आपके केंद्र में हैं, अच्छे स्थिति में हैं और यहाँ पे गुरु विराजमान है। तो गुरु के होने के कारण क्या होगा कि जो आपके जिसके साथ में आप पार्टनरशिप में हैं उनमें थोड़ा सा अहम की भावना आएगा कि मैं बड़ा हूँ, या छोटी छोटी बातों को लेकर के भी ये डिस्कस करा देते हैं, यानी छोटी सी बातें या बीते हुए बातों को लेकर के इस प्रकार का स्थिति उत्पन्न कराते हैं गुरु, यदि शत्रु की राशि होकर के बैठे हैं, विराजमान है। इसलिए आप जो पहले बात बीत चुके हैं उस पर आप चर्चा न करें, अन्यथा थोड़ा बहुत झंझट होता रहेगा। इसके बाद से वैवाहिक जीवन पर प्रकाश डालें कि यह स्थिति जो है कैसे रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए मंगल जो है वो कर्क राशि के होकर के और यहाँ पे विराजमान है और यहाँ के जो राशि बनते हैं वो चंद्रमा होते हैं, मन स्थिति के कारक होते हैं चंद्रमा। और यहाँ पे मंगल आपके नीच के होकर के बैठे हैं, और तो आपके जो पार्टनर हैं उनके अंदर थोड़ा सा घमंड रहेगा, मैं सब कुछ कर रहा हूँ ऐसा स्थिति भी बनाएंगे, या छोटी छोटी बातों को लेकर के तर्क होगा। यानी वैवाहिक जीवन जो है यह मकर राशि के जो जातक हैं
उनके तालमेल को लेकर के यदि देखा जाए इस दिसंबर के महीना में तो उतना अच्छा नहीं रहने वाला है। जो ग्रहों का स्थिति है वो आप सभी के सामने है और ऐसा ही व्यवस्था जो मकर राशि के जातक है उनके अंदर होगा भी। देखिए ग्रह गोचर के अनुसार से यहाँ पे मंगल जब नीच के होकर के आपके बैठ गए हैं तो ऐसा स्थिति उत्पन्न कराएंगे या किसी बात को लेकर के आपके पार्टनर के अंदर जो है अहम होगा, बात कभी कभी छोटी छोटी बात को लेकर के लड़ना, ये सब जो व्यवस्था है वो बना रहेगा। इसमें इस प्रकार का स्थिति उत्पन्न होगा। इसके बाद से सबसे महत्वपूर्ण बात की चर्चा करें कि आपका भाग्य जो है इस दिसंबर के महीना में साथ देगा या नहीं देगा। यहाँ के जो राशि आपके बनते हैं वो बुध हैं और बुध आपके लाभ भाव में सूर्य के साथ में विराजमान हैं। तो यहाँ के जो आपके भागेश बन रहे हैं वो आपके लाभ भाव में है, आपका अर्निंग कराएंगे। यदि आप पैसा कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कोई यदि प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आप कोई भी यदि नया कार्य का शुभारंभ करना चाहते हैं तो बुध आपके अच्छे स्थिति में है, लाभ भाव में है, तो एकादश भाव में है, लाभ कहीं ना कहीं से आपको कराएंगे। तो भाग्य आपका जो है इस महीने में यानी दिसंबर के महीने में यदि कहा जाए मकर राशि के जातक के लिए तो भाग्य आपके 80% जो है साथ दे रहे हैं। इसलिए आप जो है यदि कोई भी नया शुभ काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से देखा जाए कैरियर का क्या स्थिति रहेगा तो यहाँ के जो लॉर्ड आपके बनते हैं वह शुक्र हैं और शुक्र आपके केंद्र में है। यह महीना कैरियर की व्यवस्था को देखते हुए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप जो काम करेंगे उसका तारीफ होगा। आप थोड़ा सा जो भी यदि आपका प्रमोशन भी इस महीना में मिल सकता है, आपका जो भी व्यवस्था रहेगा कैरियर से संबंधित वो अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने जाना है। इस यानी कि ग्रहों का जो स्थिति है वह आपके पक्ष में है। इसके बाद से बिजनेस का क्या व्यवस्था रहेगा। देखिए यहाँ बिजनेस का व्यवस्था आपके सप्तम भाव से देखा जाता है और मंगल यहाँ पे थोड़ा सा नीच के होकर के बैठे हैं। तो आप बिजनेस को बहुत ही सोच समझ करके आप अपने बातों को करें। कोई नया बिजनेस चालू यदि करने के लिए आप सोच रहे हैं तो थोड़ा सा यदि दिसंबर के महीना में यदि आप रुक जाते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो आप कर रहे हैं उसी पर दिमाग रखें और कोई बात ऐसा ना निकल जाए जिससे किसी से झगड़ा हो जाए। चूँकि मंगल हैं तो इस प्रकार का स्थिति उत्पन्न करते हैं, अशब्द बातों को थोड़ा सा कभी कभी निकाल देते हैं या थोड़ा सा तेज आप आवाज़ में बोल देते हैं, जिसके चलते जो है बिजनेस में झगड़ा हो जाता है। अगर आप पार्टनरशिप में यदि काम कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके आपको अपने बातों को रखना है, अन्यथा आप दोनों आदमी के बीच में अंतर पड़ सकता है मंगल के नीच के होने के कारण। अब आपको क्या उपाय करना चाहिए जो आपके लिए दिसंबर का महीना यदि थोड़ा बहुत दिक्कत है तो आपके लिए अच्छा हो। तो सबसे पहले आपको 1 नंबर में मंगल का उपाय आपको करना है। तो मंगल के लिए आप लाल चंदन लगाएं, लाल चंदन लगाएं और हनुमान चालीसा का आप नित्य पाठ करें। यह उपाय यदि आप करते हैं तो समय आपके पक्ष में रहेगा, कोई विशेष प्रकार का दिक्कत आपको होने नहीं जा रहा है। यह महीना जो है बहुत ही अच्छा है जो मकर राशि के जातक हैं उनके लिए। नमस्कार।